नमस्कार साधक साथियों, आपका स्वागत है सच्चा गुरु पथ पर, जहां हम आत्मा के रहस्यों और ईश्वर के साक्षात्कार की दिशा में एक साथ चलते हैं। आज हम योगी कथा अमृत के अध्याय 18 में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जो न केवल चमत्कारों से भरा है, बल्कि हमें यह सिखाता है कि असली चमत्कार अहंकार पर विजय है। इस अध्याय का नाम है एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक, यानी ए मोहम्मदन वंडर वर्कर। यह कहानी हमें उस सत्य से मिलवाती है कि योग धर्म नहीं, ईश्वर का विज्ञान है, और जिसने प्रेम और अनुशासन से योग किया, वह चाहे किसी भी धर्म में जन्मा हो, ईश्वर उसे अपना लेता है। एक दिन परमहंस योगानंद अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के साथ बैठे थे। गुरु ने बड़े शांत स्वर में कहा, यह वही कमरा है जहां कुछ वर्ष पहले एक मुस्लिम फकीर रहा करता था। वह व्यक्ति अपनी अलौकिक योगिक शक्तियों के कारण चमत्कार प्रदर्शक कहलाता था। योगानंद जी ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, गुरुदेव, क्या मुस्लिम व्यक्ति भी योग की सिद्धि प्राप्त कर सकता है? श्री युक्तेश्वर मुस्कुराए, बिल्कुल पुत्र, योग किसी धर्म का नहीं होता, यह एक विज्ञान है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। जिसने मन को जीता, उसने योग को पा लिया। और फिर गुरु ने आरंभ की उस रहस्यमय कथा की बुनावट, जो हमें दिखाती है कि शक्ति का उपयोग कैसे वरदान भी है और अभिशाप भी। अध्याय का मुख्य पात्र है अफजल खान, एक सच्चे मन वाला मुस्लिम युवक। वह बचपन से ही भगवान के नाम का स्मरण करता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि सच्चा ईश्वर कहाँ है, मस्जिद में या दिल में। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध हिंदू सन्यासी से हुई। सन्यासी की आंखों में शांति थी, चेहरे पर तेज था। सन्यासी ने अफजल से कहा, बेटा, तेरा हृदय पवित्र है। अगर तू संयम और ध्यान से साधना करेगा तो
तू अदृश्य शक्तियों को भी नियंत्रित कर सकेगा। अफजल ने कहा, गुरुदेव, मैं मुस्लिम हूं, क्या मुझे यह मार्ग अपनाने की अनुमति है? सन्यासी ने कहा, सत्य न किसी मजहब का है, न किसी किताब का, सत्य केवल अनुभूति है। और इसी क्षण अफजल का जीवन बदल गया। वह अपने गुरु के आदेश पर एकांत में चला गया, जहां उसने वर्षों तक साधना की, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार। लंबे समय की साधना के बाद एक दिन अफजल के ध्यान में एक तेजस्वी उपस्थिति अनुभव हुई। एक दिव्य सत्ता जो कहती थी, मैं तुम्हारे साथ हूं। अफजल ने उसे हजरत नाम दिया। वह उसकी अदृश्य शक्ति थी जो उसके आदेश पर कार्य करती थी। धीरे धीरे अफजल के चारों ओर चमत्कारों की गूंज फैलने लगी। लोग कहते, वह आदमी जो हवा से चीजें प्रकट कर देता है, जो गंगा से पत्थर निकाल लाता है, जो इच्छा से भोजन बना देता है। अफजल प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसके दर्शन को आने लगे। एक बार कुछ लोगों ने कहा, अगर तेरे पास शक्ति है तो इस पत्थर को गंगा में फेंक दे और उसे यहीं वापस बुला। अफजल ने पत्थर पर अपना नाम लिखा, उसे गंगा में फेंका। फिर एक पात्र में पानी भरकर कहा, हजरत, पत्थर को यहाँ लाओ। और अगले ही क्षण वही पत्थर उस पात्र में था जिस पर वही नाम लिखा हुआ था। लोग अवाक रह गया। एक बार एक अमीर व्यक्ति उसकी परीक्षा लेने आया। उसके पास सोने की घड़ी थी। अफजल ने उसे छुआ और घड़ी गायब हो गई। सब लोग चौंक गए। अफजल शांत था। उसने कहा, हजरत, अब घड़ी वापस दो। और कुछ क्षणों में वही घड़ी उसके हाथों में लौट आई। फिर एक दिन जब कुछ लोग भूखे आए, अफजल ने कहा, अगर भगवान चाहे तो भोजन भी आ जाएगा। उसने ध्यान लगाया और कुछ ही समय में ताजा गर्म खाना, मिठाई और दूध के पात्र उसके सामने प्रकट हो गया। लोगों ने आनंद से खाया, पर जब उठे सब गायब था। मानो यह सब माया का खेल हो।
धीरे धीरे अफजल में अहंकार आने लगा। वह लोगों के सामने अपने चमत्कार दिखाने लगा। जो शक्ति पहले ईश्वर के लिए थी, अब दिखावे के लिए इस्तेमाल होने लगी। गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने यह देखा। उन्होंने कहा, जिस शक्ति का आधार अहंकार हो वह विनाश का कारण बनती है। कुछ ही दिनों में अफजल के चारों ओर अराजकता फैल गई। लोग उसे ठग कहने लगे। दुकानदारों ने शिकायतें की, हमारा सामान गायब हो जाता है। और तब हजरत की शक्ति ने उसका साथ छोड़ दिया। वह जो पत्थर बुला सकता था अब कुछ नहीं कर पा रहा था। अफजल टूट गया। वह अपने गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, मेरी सारी शक्ति चली गई। क्या मैं गिर गया हूँ? गुरु ने कहा, नहीं पुत्र, अब तू वास्तव में उठ गया है, क्योंकि अब तू समझ गया कि शक्ति क्या नहीं है। अफजल ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने शक्ति को भगवान समझ लिया था, पर अब जाना कि असली शक्ति तो विनम्रता, प्रेम और सेवा में है। उस दिन के बाद उसने सारे चमत्कार छोड़ दिए। वह सिर्फ सेवा करने लगा, भूखों को खिलाता, लोगों को ईश्वर का नाम सिखाता। और वहीं से शुरू हुई उसकी सच्ची आध्यात्मिक यात्रा। प्रिय साधक साथियों, यह अध्याय हमें बहुत गहरी बात सिखाता है। पहली बात, शक्ति कभी उद्देश्य नहीं होती, वह साधना का परिणाम होती है। अगर हम उससे लक्ष्य बना ले तो वही शक्ति हमें गिरा देती है। दूसरी बात, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम कहते हैं मैं कर सकता हूं, तब ईश्वर धीरे से पीछे हट जाता है। तीसरी बात, सच्चा चमत्कार वही है जो भीतर शांति और प्रेम लाए, न कि भीड़ की वाहवाही। चौथी बात, गुरु अनुग्रह ही सबसे बड़ा वरदान है। गुरु केवल शक्ति नहीं देते, वे हमें सही दिशा भी देते हैं, ताकि हम उस शक्ति के बोझ से कुचले नहीं, बल्कि उसका उपयोग सेवा में कर सके। हम सबके जीवन में भी कभी न कभी अफजल जैसी स्थिति आती है, जब हमें थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्रभाव मिलता है, तो भीतर से अहंकार सिर उठाता है। पर याद रखिए, सच्ची साधना का लक्ष्य
शक्ति नहीं बल्कि शांति है। ईश्वर का सच्चा सेवक दिखावा नहीं करता बल्कि प्रेम से सबके भीतर ईश्वर को देखता है। जैसे श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, जब तू शक्ति खो देगा तब तू परम शक्ति को पाएगा। और यही है इस अध्याय का सार। साधक मित्रों, अगर यह कथा आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सच्चा गुरु पथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चा गुरु वही है जो हमें भीतर का रास्ता दिखाए। जय गुरुदेव, जय परमहंस योगानंद।